Hello everyone and welcome to Shiksha Pulse. This is your go-to channel for all things related to teaching, learning and excelling in your BEd journey. एक्शन रिसर्च की इस सीरीज में जो एक्शन रिसर्च आज हम डिस्कस करने वाले हैं वह है फॉर द सब्जेक्ट बायोलॉजी। इससे पहले इस चैनल पर 4 एक्शन रिसर्च हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले एक्शन रिसर्च उसका टॉपिक होने वाला है अ स्टडी ऑन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th फेसिंग डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग साइंटिफिक नेम्स एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इन बायोलॉजी। जब हम थर्ड सैम के इंटेंसिव के दौरान क्लास 9th को बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो हम देखते हैं कि बच्चों को साइंटिफिक नेम्स याद करने में और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को समझने में दिक्कत हो रही है। तो यही हमारी एक्शन रिसर्च का टॉपिक रहने वाला है। इसमें सबसे पहले रिसर्चर का नाम आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम मेंशन किया है, आप अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नाउ वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बारी आती है बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड में हम वही डिस्क्राइब करके लिखेंगे कि जब हम क्लास 9 के बच्चों को एट XYZ स्कूल में पढ़ा रहे थे तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं रिकॉल करने में साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बॉटनिकल नेम्स और जूलॉजिकल नेम्स को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। साथ में क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बायोलॉजी में है उनकी बुक में उसको भी वो समझ नहीं पा रहे हैं और उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। उनको डिफ़िकल्टी हो रही है मेमोराइज करने में, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को, अंडरस्टैंडिंग टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को समझने में उनको दिक्कतें हो रही है। साथ में उनको हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी दिक्कत हो रही है। तो इससे जो उनका इंटरेस्ट है बायोलॉजी में वो अफेक्ट हो रहा है और साथ में उनकी परफॉर्मेंस भी जो एग्ज़ाम में है, साइंस के एग्ज़ाम में या बायोलॉजी के एग्ज़ाम में, वो भी अफेक्ट हो रही है। तो ये सब हम लिखेंगे बैकग्राउंड में। उसके बाद बारी आती है ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो हम ये एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, जो हम ये स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव्स ही सेट करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चों को क्यों दिक्कत हो रही है साइंटिफिक नेम्स को याद रखने में और क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझने में। फिर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे अफेक्टिव मेमोराइजेशन टेक्निक्स, जैसे निमोनिक्स का यूज़ करा सकते हैं, विजुअल चार्ट्स का यूज़ करा सकते हैं और कॉन्सेप्ट मैप्स के थ्रू भी हम बच्चों की मेमोराइजेशन टेक्निक को हम ज़्यादा अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। फिर बच्चों को जब हम ये सब कर लेंगे तो बच्चों को उससे मदद मिलेगी। किस में मदद मिलेगी? अंडरस्टैंड करने में जो लॉजिक बिहाइंड क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो सिस्टम दे रखा है उसके पीछे क्या लॉजिक है उसको समझने में बच्चों को इससे मदद मिलेगी। ना कि वो इससे पहले जो रोट लर्निंग कर रहे थे, इससे पहले जो रट्टा मार रहे थे, उससे अब वो एक लॉजिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब जब ये सब हो गया तो उसके बाद जो बायोलॉजी है वो और ज़्यादा इंगेजिंग हो जाएगी बच्चों के लिए और ज़्यादा रिलेटेबल हो जाएगी। उसके बाद हम इससे इस वाले एक्शन रिसर्च से ये भी चेक हो जाएगा कि जो हमने टीचिंग स्ट्रेटजीज जो हमने यूज की, जो कि इंटरेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज थी, क्या उससे बच्चों में रिटेंशन और रिकॉल में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये हमारे लिए एक लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा हमारे टीचिंग स्ट्रेटजीज के लिए। नेक्स्ट बारी आती है इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी फॉर द स्कूल। जो हमने स्टडी की, जो हमने एक्शन रिसर्च की, स्कूल के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि जो बच्चे होंगे उनके जो स्कोर होंगे साइंस के एग्ज़ाम में या बायोलॉजी के एग्ज़ाम में वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, उनमें इम्प्रूवमेंट आएगा। साथ में बच्चों क्या हो जाएंगे, इनकरेज हो जाएंगे बच्चे, जिससे कि उनमें क्या हो जाएगा, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लासिफिकेशन को लेके। अब इससे क्या हो जाएगा, अब उनका जो कॉन्फिडेंस है बायोलॉजी सब्जेक्ट में या एज जनरल कॉन्फिडेंस, वो उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। साथ में जो अलग टीचर्स भी हैं या फ्यूचर टीचर्स भी हैं या अगर हम भी एक पीपल टीचर हैं तो हमको भी क्या होगा, इनकरेज होंगे हम लोग भी। जब हमको रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे तो हम भी इनकरेज होंगे बेटर टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को अपनाने में बायोलॉजी में। फिर बारी आती है फील्ड ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें जो हमने स्टडी की है, जो हमने एक्शन रिसर्च की है, उसका फोकस क्या रहा है। तो उसका फोकस वही जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि बच्चे डिफ़िकल्टी फेस करते हैं रिकॉल करने में साइंटिफिक नेम्स और क्लासिफिकेशन सिस्टम इन बायोलॉजी, जिससे उनकी सब्जेक्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग अफेक्ट होती है। नेक्स्ट बारी आती है स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम की। इसमें जो हमने प्रॉब्लम ऑब्जर्व की उस प्रॉब्लम को हम डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एट XYZ स्कूल स्ट्रगल विद। तो उसमें सबसे पहले तो मेमोराइजिंग में वो स्ट्रगल करते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को। साथ में वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं क्लासिफिकेशन की हायरार्ची, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज वगैरह वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं। साथ में उनको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर और उसके रूल्स समझने में भी दिक्कत होती है। साथ में वो जब एग्जाम्स या प्रैक्टिकल्स के दौरान जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको करेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ये सब हमने अपनी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया और ज़्यादा उसको स्पेसिफाई कर दिया। नेक्स्ट बारी आती है कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। जो हमने प्रॉब्लम ढूंढी है उसके क्या कॉजेज हैं। तो इसमें मैंने जैसे 6 कॉजेज यहाँ पर मेंशन किए हैं। पहले मैंने उसके बाद कॉलम आता है मेरा कॉजेज का, उसके बाद आता है कि ये कॉजेज के लिए एविडेंस कहाँ से मिला या ये मेरे को कैसे पता चला कि ये कॉज आया है।
उसके बाद ये फैक्ट है या ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, उसके बाद क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला ये है कि स्टूडेंट्स फाइंड साइंटिफिक नेम डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज। बच्चों को जो बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम है उनको याद रखना डिफ़िकल्ट लगता है। तो मुझे कैसे पता चला? मुझे पता चला बच्चों को ऑब्जर्व करके, और ये क्या है, एक फैक्ट है। क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, अगर मैं टीचिंग स्ट्रेटजीज़, मेमोरी टेक्निक्स वगैरह, निमोनिक्स का यूज़ करके उनको याद करवाऊँ तो उससे ये जो प्रॉब्लम है या जो कॉज है वो दूर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला ये है कि सेकंड वाला जो उनका प्रीवियस टीचिंग मेथड जिससे उन्होंने पढ़ा है उस पे ज़्यादा ये वाला वो करता है, हाईलाइट करता है। जैसे कि नो यूज ऑफ निमोनिक्स और मेमोरी टेक्निक्स। इससे पहले जो उनको बायोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें कोई भी मेमोरी टेक्निक्स और निमोनिक्स का यूज़ नहीं हुआ है। ये मुझे कैसे पता चला? जब मैंने प्रीवियस टीचिंग मेथड को रिव्यू किया। तो ये एक फैक्ट है। क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, जब मैं न्यू टीचिंग मेथड्स में निमोनिक्स और मेमोरी टेक्निक्स को इंक्लूड करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। थर्ड है जैसे लेक ऑफ विजुअल एड्स। उनको जब बायोलॉजी पढ़ाई गई इससे पहले तो कोई भी विजुअल एड्स का यूज़ नहीं किया गया है, कोई भी कॉन्सेप्ट मैप का यूज़ नहीं किया गया है। ये मैंने कैसे पता चला? जब मैंने क्लासरूम मटेरियल्स वगैरह चेक किए, या जब मैंने बच्चों से बात की होगी, या जब मैंने प्रीवियस रिव्यू टीचिंग मेथड मैंने रिव्यू किया होगा। तो ये भी फैक्ट है। क्या ये कंट्रोल किया जा सकता? हाँ, क्योंकि जब मैं अपने टीचिंग मेथड में जो चीज़ें इंक्लूड नहीं हुई पहले उन सब चीज़ों को इंक्लूड करूँगा, कॉन्सेप्ट मैप को इंक्लूड करूँगा, विजुअल एड्स लेके आऊँगा क्लास में, तो ये प्रॉब्लम, ये कॉज भी अपने आप दूर हो जाएगा। ऐसे ही फिर 3 और मैंने मेंशन किए हैं, उनका एविडेंस दिया है, फिर ये फैक्ट है या एजम्पशन है, और क्या ये कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब आप मेंशन करेंगे इस टेबल में। नेक्स्ट बारी आती है एक्शन हाइपोथेसिस की। अब बारी आई परिकल्पनाओं की। तो परिकल्पना में हम पॉसिबल जो सॉल्यूशंस है हमारी प्रॉब्लम को लेके वो हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे 5 एक्शन हाइपोथेसिस के पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहला है कि जो हम निमोनिक्स को यूज़ करेंगे, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को यूज़ करके जो बच्चे जो हैं वो साइंटिफिक जो नेम्स हैं उनको ईजिली क्या कर पाएंगे, मेमोराइज कर पाएंगे। साथ में जो सेकंड है कि हम क्या करेंगे, जब हम टीचिंग कराएंगे तो हम क्लासिफिकेशन चार्ट्स, कॉन्सेप्ट मैप्स और फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करेंगे, जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। फिर हम थोड़ा इसको इंगेजिंग बनाने के लिए रिवीजन गेम्स खिलवाएंगे, क्विजेस का यूज़ करेंगे, ग्रुप डिस्कशंस का यूज़ करेंगे। साथ में हम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको कनेक्ट करेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशन से, जिससे कि जो लर्निंग होगी वो और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी। और लास्ट हम बच्चों को क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम कर रहे हैं, लेकिन लर्निंग में क्या होता है कि लर्निंग एक 2 वे प्रोसेस है। तो हम बच्चों से भी क्या कराएंगे, एक खुद वो बनाएंगे टैक्सोनॉमिक ट्रीज, खुद वो क्लासिफिकेशन का एक पेड़ टाइप का बनाएंगे और मेमोरी चार्ट्स खुद बनाएंगे, अपने हिसाब से वो मेमोरी चार्ट्स बनाएंगे, उनको जिस हिसाब से याद हो रहा है या जो उनके लिए आसान पड़ रहा है उस हिसाब से वो मेमोरी चार्ट्स, निमोनिक्स वगैरह भी खुद भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हम उनको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इसके लिए हम उनको इनकरेज करेंगे। नेक्स्ट बारी आती है मटेरियल्स यूज़ की। जो हमने एक्शन रिसर्च किया उसमें हमने कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए, जैसे यहाँ मैंने जो मेंशन किए हुए हैं वो है जैसे क्लासिफिकेशन चार्ट्स, निमोनिक्स, मेमोरी गेम्स, फ्लैश कार्ड्स, वर्कशीट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड क्विजेस। अगर आप इसके अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ और यूज़ करते हैं अपनी एक्शन रिसर्च के दौरान तो आप यहाँ उसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है स्टेप्स टेकन। जो एक्शन हाइपोथेसिस को जब हम टेस्ट करेंगे, जो हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को हम टेस्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे उसको, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स हम लेते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है प्री टेस्ट की, क्योंकि जब हम क्लास में हमने कोई डिफ़िकल्टी या हमने कोई प्रॉब्लम ढूंढी तो अब बारी आती है हम चेक करते हैं कि बच्चों का अभी करंट लेवल क्या है। तो वो हमको कहाँ से पता चलेगा, वो हमको पता चलेगा प्री टेस्ट से। सबसे पहले हम प्री टेस्ट लेंगे, जिससे हम स्टूडेंट्स की एबिलिटी को चेक करेंगे रिकॉल करने की साइंटिफिक नेम और क्लासिफिकेशन सिस्टम को, और यहाँ पर उनके परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं रहेगा। उसी परफॉर्मेंस को देखते हुए हमें एक डेटा भी मिल जाएगा और हमारी जो हमने प्रॉब्लम फाइंड की है उस पर भी क्या लग जाएगा, उसके लिए एक प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ यार ये प्रॉब्लम तो जेन्यून है, ये प्रॉब्लम बच्चों में रियलिटी में है। उसके बाद अब हमको प्रॉब्लम मिल गई, अब हम उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो अराउंड 2-3 हफ्ते हम इस पर काम करेंगे। तो उसमें जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप है, ये वही वाला प्रोसेस है जिसमें हम बच्चों की इस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं। जैसे निमोनिक्स और स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिससे उनका जो मेमोराइजेशन हो जाएगा उसमें इंप्रूवमेंट होगा। फ्लैश कार्ड और विजुअल क्लासिफिकेशन चार्ट्स वगैरह हम लर्निंग के दौरान यूज करेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और फील्ड विजिट्स भी हम इंक्लूड करेंगे अपने लेसन्स में। क्विजेस, गेम्स और क्लासिफिकेशन कॉम्पिटिशन से हम क्या करेंगे, जो स्टडी है बायोलॉजी की उसको और इंगेजिंग बनाएंगे। और जब हमने ये सब कर दिया उसके बाद हम एक और टेस्ट लेंगे जिसको बोलेंगे पोस्ट टेस्ट, जिससे कि जो बच्चों में जो इंप्रूवमेंट हुआ है हम उसको मेजर कर पाएँ। अब बारी आती है टेस्टिंग द एक्शन हाइपोथेसिस। जो हमने अभी स्टेप्स बताए इससे पहले स्लाइड में, अब हम उनको टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन अब इसमें भी सेम ही रहेंगे। जो एक्टिविटीज डन है उसमें वही सारे स्टेप्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए। उसके बाद उन स्टेप्स को जब हम उनको टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हमने कौन सा मेथड यूज किया। जैसे हमने प्री टेस्ट लिया तो प्री टेस्ट हम कैसे लेंगे, एक रिटन टेस्ट के रूप में लेंगे। और इसमें रिसोर्स क्या लगा, इसमें रिसोर्स का क्वेश्चन पेपर, और कितना टाइम लगा, 1 दिन। ऐसे करके हम
अगला वाला जैसे कि टीचिंग साइंटिफिक नेम यूजिंग निमोनिक्स एंड एक्रोनिम्स, तो हमने निमोनिक्स का यूज़ करके साइंटिफिक नेम बच्चों को पढ़ाया वगैरह, तो उसमें लगी है मेमोरी टेक्निक, और हमने निमोनिक्स और एक्रोनिम्स का यूज़ किया है और कितना टाइम लगा 3 डेज़। तो ऐसे ही हम पूरा टेबल चार्ट बनाएंगे और लास्ट हमारा एंड होगा पोस्ट टेस्ट से, जो भी एक रिटर्न टेस्ट है, क्वेश्चन पेपर है, और इसको कंप्लीट होने में लगे हैं 1 to 2 डेज़। तो इसमें हम एक टाइम बाउंड वो बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, जिसमें हम प्रॉपर दिखाएंगे कि इसने इस वाली स्टेप में हमको इतना टाइम लगा, हमने ये वाला मेथड यूज किया और हमारे कौन कौन से रिसोर्स लगे हैं। नेक्स्ट बारी आती है डेटा कलेक्शन एंड रिजल्ट्स की। डेटा हमको जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट से। तो प्री टेस्ट के स्कोर यहाँ पर देखेंगे, 10 बच्चों के स्कोर लिए हैं, तो वो देखेंगे वो आउट ऑफ 20 ज़्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन जब हमने न्यू टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ किया तो जो पोस्ट टेस्ट मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुए हैं, इंप्रूवमेंट हुए हैं, सभी बच्चों के इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इसको आप बार ग्राफ से ज़रूर दिखाइए। मैंने हर बच्चे का तो नहीं दिखाया इसमें, पर मैंने एक एवरेज जो क्लास का आया 27.5% इन प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में आया 67%, वो दिखा रखा है बार ग्राफ से। तो आप लोग इसको क्या करिए कि आरव शर्मा है तो हर बच्चे का एक बार से, हर बच्चे का बार से दिखाइए इसमें, तो वो ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद जब मेरे पास डाटा कलेक्शन आ गया, रिजल्ट भी सामने आ गया, तो फिर मैंने रिजल्ट लिखूंगा कि जो प्री टेस्ट स्कोर है ये इतना है, पोस्ट टेस्ट स्कोर ये है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जब मैंने इंटरेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस करवाई क्लास में, तो स्टूडेंट्स ने एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया। किसमें दिखाया? इन रिकॉलिंग साइंटिफिक नेम्स एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो ये हमारा डाटा इस बात को प्रूव करता है कि हाँ, बच्चों में इंप्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट बात आती है इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन में अब हमने जो एक्शन रिसर्च किया उसको हम इवोल्यूट करेंगे और उसमें ये लिखेंगे कि स्टूडेंट के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं बाय 39.5% आफ्टर यूजिंग इंगेजिंग मेमोरी टेक्निक्स। और इससे हमको क्या पता चलता है कि जो हमने निमोनिक्स यूज़ किए, जो हमने फ्लैश कार्ड्स यूज़ किए, जो हमने गेम्स यूज़ किए, उसने बच्चों को मदद की रिकॉल रखने में नेम्स और क्लासिफिकेशंस ज़्यादा तेज़ी से। साथ में हमने जो टेक्सोनॉमी को कनेक्ट किया रियल लाइफ एग्जाम्पल से, उससे लर्निंग और ज़्यादा मीनिंगफुल हुई है। और रेगुलर प्रैक्टिस और रिविजन एक्टिविटीज़ से जो बच्चों का रिटेंशन है वो लॉन्ग टर्म में क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद बारी आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन में अपनी स्टडी का कंक्लूजन देंगे, जो हमने एक्शन रिसर्च की उसका कंक्लूजन देंगे कि क्या हो सकता है अगर हम निमोनिक्स और कॉन्सेप्ट मैप और विजुअल एड्स का यूज़ करें तो स्टूडेंट्स को साइंटिफिक नेम ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा आसानी से रिकॉल हो सकते हैं। साथ में फ्लैश कार्ड्स, क्लासिफिकेशन चार्ट्स और मेमोरी गेम्स का अगर हम बायोलॉजी पढ़ाते समय यूज़ करें तो जो हमारी टीचिंग हो जाएगी या जो बच्चों की टीचिंग लर्निंग हो जाएगी वो ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंगेजिंग हो जाएगी। और अगर क्विज़ेस कॉम्पिटिशन्स की हम रेगुलर प्रैक्टिस करवाएं तो उससे जो लर्निंग होगी उसमें भी क्या होगी, मदद मिलेगी। साथ में क्लासिफिकेशन को अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स से कनेक्ट करवाएं तो उसको बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ईजी पड़ेगा बच्चों को और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा बच्चों को। फिर हम लास्ट फाइनल थॉट देते हैं अपनी एक्शन रिसर्च पर। तो वो यही है कि जो हमने एक्शन रिसर्च की वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है कि जब बच्चे डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं रिकॉलिंग में साइंटिफिक नेम्स एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, उस डिफ़िकल्टी को हम घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? बाय यूजिंग इंटरेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, बाय यूजिंग विजुअल एड्स, बाय यूजिंग रियल लाइफ एप्लीकेशंस। और बायोलॉजी को हमको और ज़्यादा इंगेजिंग और प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट्स में डेवलप हो पाएगी स्ट्रॉन्ग मेमोरी और क्लासिफिकेशन स्किल्स। तो ये थी बायोलॉजी की एक्शन रिसर्च। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शिक्षा पल्स। थैंक यू।